नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन एकेडमी पर। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने इससे पहले एक क्लास पढ़ चुका है जिसमें हमने समझा कि फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का जोड़ कैसे किया जाता है। तो उसी का हमने दूसरा पार्ट लाया है। इसमें हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझते हैं फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है, जो कि हम लोग दो फ्रैक्शन की मदद से समझेंगे भिन्न का घटाना कैसे किया जाता है। तो भिन्न का घटाना करने के लिए जो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, नीचे वाले संख्याओं का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं? नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि हम भिन्न का जोड़ करते समय भी यही पहला काम करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे नीचे वाली संख्याओं का। तो 6 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 6 आएगा। अगर आपको एलसीएम निकालने का तरीका नहीं मालूम है तो आप लोग उससे पहले वाला वीडियो जाकर देख लीजिए, उसमें हमने बताया कैसे किसी भी संख्याओं का एलसीएम निकालकर सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। तो 6 और 3 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 6 आएगा। तो 6 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, फिर ऊपर एक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर इस 6 से इस 6 में भाग देंगे। क्या करेंगे? इस 6 से इस 6 में भाग देंगे, फिर जितना आएगा उसका गुणा 1 में करेंगे। तो 6 से 6 में भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, फिर उस 1 का गुणा इस 5 में करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। फिर इस 5 को हम लोग यहाँ पर ऐसे रख देंगे, बीच में घटाना का चिन्ह है, घटाना का चिन्ह हम लोग ऐसे लगा देंगे। फिर इस 3 से इस 6 में भाग देंगे, 3 से 6 में भाग देंगे तो सबको पता है 2 बार में कट जाएगा। फिर उस 2 का गुणा इस 4 में करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। तो 8 को हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसको हम लोग घटाकर आंसर ला देंगे। तो 5 में से 8 जाएगा नहीं, लेकिन 8 में से 5 चला जाएगा। तो 8 में से 5 जाएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। लेकिन उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हम लोग लगा देंगे। तो -3/6 हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग काट कर छोटा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा -1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 4/7 - 5/8, इसे हमें घटाना है, जो कि एक फ्रैक्शन का घटाना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो हमारा 56 आएगा। तो 56 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर 56 के ऊपर ऐसे हम लोग एक लाइन खींचेंगे, फिर 7 से 56 में हम लोग भाग देंगे। जब 7 से 56 में भाग देंगे तो 8 बार कटेगा। उस 8 का गुणा हम लोग इस 4 में कर देंगे। जब 8 का गुणा 4 में करेंगे तो हमारा 32 आ जाएगा। कितना आएगा? 32 हम लोग ऐसे लिख देंगे। फिर बीच में घटाना का चिन्ह है, घटाना का चिन्ह ऐसे लगा देंगे। फिर 8 से इस 56 में हम लोग भाग देंगे। तो 8 से 56 में भाग देंगे तो हमारा 7 बार में यह कट जाएगा। उस 7 का गुणा हम लोग इस 5 में कर देंगे। तो 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35 आएगा। कितना आएगा? 35 हम लोग ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद इसको हम लोग घटाएंगे। 32 में से 35 जाएगा नहीं, लेकिन 35 में से 32 चला जाएगा। तो 35 में 32 जाएगा तो यहाँ पर 3 बचेगा और नीचे 56 हो जाएगा। फिर उसके बाद 35 के आगे माइनस का चिन्ह था तो 3 के आगे माइनस का चिन्ह लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और फ्रैक्शनों को बढ़ाकर उसका घटाना हम लोग कैसे करेंगे। अब कुछ और फ्रैक्शन यानी कि भिन्नों को बढ़ाकर हम लोग फ्रैक्शन का घटाना देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 भिन्न दिए गए हैं, हमें इसे घटाना है। जैसे पहला भिन्न दिया गया है 6/7 - 2/5 - 3/5, इसे हम लोग घटाना है। तो ऐसे भिन्नों को घटाने के लिए भी हम लोग जो सबसे पहला काम करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तो 7, 5, 5 का जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 35 आएगा। तो 35 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर 35 के ऊपर एक ऐसे लाइन खींचेंगे, फिर इस 7 से इस 35 में भाग देंगे, फिर जितना आएगा इस 6 में गुणा कर देंगे। 7 से 35 में भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। उस 5 का गुणा हम लोग 6 में कर देंगे। तो 5 का गुणा 6 में करेंगे हम लोग को 30 आएगा। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 5 से 35 में भाग देंगे, 7 बार में कटेगा। 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो 14 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस ऐसे लगा देंगे। फिर उसके बाद 5 से 35 में भाग देंगे, 7 बार में कटेगा। 7 का गुणा 3 में करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर जो यहाँ पर घटने वाला है, जो जुड़ने वाला है उसे जोड़ देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग ऊपर क्या करेंगे?
-14 है और -21 है, तो यह दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि जब माइनस माइनस का चिन्ह आता है तो जुड़ जाते हैं, लेकिन आगे माइनस का चिन्ह लगेगा। तो इसे जब हम जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 35। 35 में से हम लोग 30 घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा -5/35। इसे हम लोग काट कर छोटा कर सकते हैं 5 से, तो 5 से 5 एक बार में कट जाएगा तो -1 ऊपर आ जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 7 बार में कट जाएगा, तो -1/7 हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 3/5 - 2/3 -7/3। इसे हमें घटाना है, तो सबसे पहले नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तो 5, 3, 3 का जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 15 आएगा। कितना आएगा? 15। तो 15 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर एक ऐसे लाइन खींच देंगे। फिर उसके बाद इस 5 से इस 15 में भाग देंगे। जब इस 5 से 15 में भाग देंगे तो 3 आएगा। उस 3 का गुणा 3 में कर देंगे हम लोग, तो हमारा 9 आ जाएगा। तो 9 को ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर बीच में माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। फिर उसके बाद 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। उस 5 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो 10 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। 3 से 15 में भाग देंगे, 5 बार में कट जाएगा। 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35 आ जाएगा। 35 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसे हम लोग जोड़ घटा देंगे, तो -10 यहाँ पर है और -35 यहाँ पर है। तो माइनस जब साइन रहता है आगे किसी के तो ये दोनों जोड़ जाते हैं, लेकिन उसके आगे माइनस का चिन्ह लगता है। तो -10 और -35 को जोड़ेंगे तो हमारा -45 आ जाएगा। -45 में से हम लोग 9 घटा देंगे, तो -45 में से 9 घटाएंगे हम लोग तो -36/15 आ सकता है। इसे हम लोग काट सकते हैं। तो इसे हम लोग काटेंगे 3 से, तो यह 12 बार में कट जाएगा, -12 यहाँ पर हो जाएगा। यह 3 से 5 बार में कट जाएगा, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा -12/5। अब कुछ और भिन्नों को बढ़ाकर भिन्न का घटाना देखते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। कहीं पर इस तरह से 4 फ्रैक्शनों को घटाना आ जाए तो हम लोग कैसे करेंगे। तो इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना है। सबसे पहला हम लोग जो काम करते हैं वही काम करेंगे। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे वाले संख्याओं का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 56 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 56। ऊपर एक ऐसे हम लोग लाइन खींच देंगे। अगर आपको एलसीएम निकालने का तरीका नहीं मालूम है तो हमारा पार्ट 1 से पहले वाला जाकर वीडियो देखिए, जिसमें हमने बताया है एलसीएम निकालकर सेकंडों में आंसर कैसे लाएंगे। तो आइए समझते हैं यहाँ पर। तो 56 हमारा एलसीएम आ गया। इस 56 को 8 से भाग देंगे, तो 56 को 8 से भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। फिर उस 7 का गुणा 7 में कर देंगे तो यहाँ पर 49 आ जाएगा, यानी कि 49 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। 2 से 56 में भाग देंगे, 18 बार में कट जाएगा। 18 का गुणा 5 में करेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। फिर माइनस है, माइनस लगा देंगे। 7 से 56 में भाग देंगे, 8 बार में कट जाएगा। 8 का गुणा 8 में करेंगे, 64 आ जाएगा। 64 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। माइनस लगा देंगे। 2 से 56 में भाग देंगे, 18 बार में कटेगा। 18 से 5 में गुणा करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा। फिर उसके बाद जिन संख्याओं के आगे माइनस है उन संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 90 के आगे माइनस है, 64 के आगे माइनस है, 90 के आगे माइनस है। तो 90 को जोड़ेंगे तो हमारा -180 हो जाएगा। उस -180 में अगर हम 64 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा -244। तो माइनस यहाँ पर लिखेंगे 49 - 244। फिर नीचे हम लोग 56 ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद 49 में से 244 जाएगा नहीं, तो -244 में से हम लोग 49 को घटाएंगे, लेकिन वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि यह संख्या बड़ी है और इसके आगे माइनस का चिन्ह है। तो 244 में से जब हम लोग 49 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5, 13, 9, 195। कितना आ जाएगा? 195/56। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का भाग कैसे किया। आई होप आप लोग को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का घटाना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भिन्न का गुणा कैसे किया जाता है। तो भिन्न का गुणा समझने के लिए हमें 2 फ्रैक्शन से समझना पड़ेगा। तो 2 फ्रैक्शन से हम लोग समझते हैं।
तो भिन्न का गुणा करने के लिए हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं, जो ऊपर नीचे कटने वाला रहता है उसे काट के छोटा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 से 10 कट जाएगा जो कि 2 बार में, तो हम लोग काट कर छोटा कर देंगे। तो 5 से 10 को हम लोग 2 बार में काट देंगे। फिर अब ऊपर नीचे कहीं पर कटेगा नहीं, तो हम लोग ऊपर वाले का ऊपर गुणा कर देते हैं, नीचे वाले का नीचे, तो यहाँ पर 1 होगा। तो 7 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर नीचे काट कर हम लोग छोटा कर देते हैं जो कटने वाला रहता है। तो 4 से 8 को काट कर हम लोग 2 बार में काट सकते हैं। फिर उसके बाद 2 से 6 को काट सकते हैं, कितनी बार में, 3 बार में। तो अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे का नीचे। तो ऊपर 5 बस हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। अब कुछ और भिन्नों को बढ़ाकर भिन्न का यानी कि फ्रैक्शन का गुणा समझते हैं। अब हम देखते हैं 3-4 भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। जैसे पर दिया गया है 5/4 गुणे 3/9 गुणे 2/7। तो हमें पता है भिन्न का यानी कि फ्रैक्शन का गुणा करने के लिए हम लोग जो ऊपर नीचे कटने वाला रहता है उसे काट कर छोटा कर देते हैं। सबसे पहला यही काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कौन कौन सा संख्या कटने वाला है ऊपर नीचे। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। फिर उसके बाद 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में। अब ऊपर नीचे कहीं पर कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है, नीचे का नीचे। यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा। तो 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 ही आएगा, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 ही आएगा। तो 5 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर नीचे का नीचे गुणा कर लेते हैं। तो 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, उस 6 का गुणा 7 में कर देंगे। तो 6 का गुणा हम लोग 7 में करेंगे तो 5/42 यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही चौथा लिखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 8/9 गुणे 7/2 गुणे 4/3। तो सबसे पहले हम लोग जो ऊपर नीचे कटने वाला रहता है उसे हम लोग काट कर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या कटेगा, 2 से 8 को काटेंगे 4 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद अब कहीं पर कटेगा, तो अब कहीं पर यहाँ पर देख रहे हैं नहीं कटेगा। तो ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे। 4 का गुणा 7 में करेंगे 28 आएगा, 28 का गुणा 4 में करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 112 और 9 नीचे वाला संख्याओं का नीचे वाला संख्या में गुणा कर देंगे। तो 9 का गुणा 3 में करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो हमें दिख रहा है ये दोनों छोटा हो सकते हैं 3 से जो कि कटेगा। 3 से 112 को काटेंगे तो हमारा 3 एक इधर देगा 34 बार में कट जाएगा और 3 से 27 9 बार में कट जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 34/9। अब कुछ और भिन्नों को बढ़ाकर भिन्न का गुणा देखते हैं। वैसे ही अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इतना सारा भिन्न दिया गया और इसे हमें गुणा करना है। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं, नीचे ऊपर जहाँ कटने वाला रहता है उसे हम लोग काट कर छोटा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ कट रहा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 8 4 से 2 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 2 से 12 6 बार में कट जाएगा, 5 से 5 1 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, 3 से 9 3 बार में कट जाएगा। अब हमारा यहीं पर कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लेंगे, नीचे का नीचे गुणा कर लेंगे। तो 1 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे 3 ही आएगा। फिर उस 3 का गुणा हम लोग 1 में करेंगे 3 ही आएगा। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 आएगा। तो 9 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख लेंगे। फिर नीचे वाले संख्याओं का नीचे वाले संख्या में गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 आएगा, 4 का गुणा 1 में करेंगे 4 ही आएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8 आएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 9/8। अब भिन्न यानी कि फ्रैक्शन का घटाना और फ्रैक्शन का गुणा की कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोनों को मिलाकर, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं भिन्न का घटाना और भिन्न का गुणा मिलाकर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है भिन्न का घटाना का, जो कि दिया गया है 5/4 - 3/4 - 7/2। इसे हमें घटाना है। तो सबसे पहला हम लोग जो काम करते हैं पता है, नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो नीचे वाले संख्याओं का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 4 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 ही आएगा। तो 4 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। ऊपर एक ऐसे लाइन खींचेंगे, 4 से 4 में भाग देंगे, 1 बार में कटेगा। 1 का गुणा 5 में कर देंगे तो 5 आएगा। 5 ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे।
माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 4 से 4 में भाग देंगे, एक बार में घटेगा। 1 का गुणा 3 में करेंगे, 3 आ जाएगा, तो 3 हम लोग ऐसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर उसका माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। 2 से 4 में भाग देंगे, 2 बार में घटेगा। 2 का गुणा 7 में करेंगे, 14 आ जाएगा, 14 ऐसे हम लोग लिख देंगे यहाँ पर। फिर उसके बाद जो जुड़ने वाला रहता है और जो घटने वाला था उसे हम लोग घटाते हैं। तो -3 यहाँ पर है, -14 यहाँ पर है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों संख्या के आगे माइनस है। जब किस संख्या के आगे माइनस माइनस दिया रहता है तो वो दोनों संख्या जुड़ जाते हैं, लेकिन उनके आगे माइनस का चिन्ह लगता है। तो -3 और -14 को जोड़ेंगे तो हमें पता है -17 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 - 17/4। फिर उसके बाद 5 में 17 जाएगा नहीं, तो हम लोग 17 में से 5 घटाएंगे। तो 17 में से 5 घटाएंगे तो हमारा -12/4 आ जाएगा। क्यों -12/4 आएगा? क्योंकि जो संख्या बड़ा है उसके आगे जो चिन्ह लगा रहता है वही चिन्ह हम लोग इसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर 17 बड़ा है और उसके आगे माइनस का चिन्ह है, तो माइनस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। तो इसे हम लोग काट कर छोटा कर सकते हैं। तो इसे काटेंगे 4 से तो यह 3 बार में कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा -3। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि फ्रैक्शन के गुणा का है। तो फ्रैक्शन का गुणा हमें करने आता ही है, जो ऊपर नीचे कटने वाला था उसे काट कर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 से 6 2 बार में कट जाएगा और 3 से 9 3 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद 5 से 10 2 बार में कट जाएगा और 2 से 8 4 में कट जाएगा और 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा। तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे का नीचे। तो ऊपर क्या है, ऊपर केवल 2 बचा है, 2 ऊपर हो जाएगा, नीचे कुछ बचा नहीं है, तो ये 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब 2 और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसके बाद अगले पार्ट में देखेंगे हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का डिवाइड यानी कि भाग कैसे किया जाता है। वैसे ही 2 और एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है 8/5 × 6/9 × 15/3, इसका हमें गुणा करना है, जो कि फ्रैक्शन का गुणा है। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं, जो ऊपर नीचे कटने वाला था उसे काट कर छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या क्या कटेगा। तो 5 से इस हम 15 को काट सकते हैं 3 बार में। फिर उसके बाद 3 से 6 को काट सकते हैं 2 बार में। 3 से 9 को काट सकते हैं 3 बार में। फिर अब कहीं पर कटेगा, हाँ 3 से 3 को काट देंगे 1 बार में। अब कहीं पर कटेगा नहीं, तो ऊपर का ऊपर गुणा कर लेते हैं, नीचे का नीचे। तो 8 का गुणा 2 में करेंगे, 16 आएगा, नीचे 3 हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही दूसरा देखते हैं। दिया गया है 4/7 - 5/6 - 3/7, जो कि एक फ्रैक्शन का घटाना है। तो फ्रैक्शन का घटाना करने के लिए हमें पता है, जो सबसे पहला काम करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 7 और 6 का एलसीएम लेंगे। जब 7 और 6 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 42 आएगा। कितना आएगा? 42। फिर इस 42 को हम लोग इस 7 से पहले भाग देंगे, तो 42 को 7 से भाग देंगे तो हम लोग का 6 बार में कट जाएगा। उस 6 का गुणा हम लोग 4 में कर देंगे, तो हम लोग का 24 आ जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा देंगे। 6 से 42 में भाग देंगे तो 7 बार में कटेगा। 7 का गुणा 5 में करेंगे, 35 आ जाएगा। फिर माइनस लगा देंगे। 7 से 42 में भाग देंगे, 6 बार में कटेगा। 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब जो जुड़ने वाला है और जो घटने वाला है उसे घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग -35 है यहाँ पर और यहाँ पर -18 है, तो माइनस माइनस है दोनों जुड़ जाएगा। तो -35 और -18 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा -53। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 - 53 बटा में 42। फिर उसके बाद 24 में से 53 जाएगा नहीं, तो 53 में से 24 को हम लोग घटाएंगे। 53 में से 24 घटाएंगे तो हम लोग का 29 आएगा। कितना आएगा? -29 बटा में 42 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा -29 बटा 42। अब इसके अगले वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन का डिवीजन कैसे किया जाता है, यानी कि भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। थैंक यू।